हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपन सोल्व करेंगे प्रवाह हिंदी कार्यपुस्तिका। और इसमें जो अपना कार्यपत्रक रहेगा, कार्यपत्रक 76 से 80 व आकलन 13 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में जानने वाला है। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कार्यपत्रक क्षेत्र है आसपास की वस्तुओं को देखकर उपयोगिता को समझ पाना। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चित्र में दिखाई देने वाली 8 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो पहला है मटका, बाल्टी, सूटकेस, लकड़ी, साइकिल, छाता, रस्सी, टोकरी। इस चित्र में घरों की छत की सामग्री से बनी तो घास फूस से बनी है। आपके गांव शहर में कौन कौन से पेड़ हैं उनके नाम लिखना है, जैसे नीम, पीपल, आम, रोहिड़ा, बरगद, बबूल, शीशम, खिजड़ी। आपके घर की छत किस सामग्री से बनी है जानकारी कर लिखिए। तो सीमेंट, रोड़ी, बजरी। अगर अदरवाइज और किसी की बनी है तो वो लिख सकते हो। घरों के किवाड़, खिड़की किस सामग्री से बनते हैं तो लोहे और लकड़ी से बनते हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 5 हो जाएगा। पेज नंबर 104 आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगला कार्यपत्रक आपका रहेगा बच्चों, कार्यपत्रक 77 है। समाचार पत्र को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो आपको एक समाचार पत्र दे रखा है, उसके बाद में यहाँ प्रश्नों के उत्तर देना है। यह समाचार प्रकाशित हुआ तो 17 अगस्त को हुआ है। हादसा हुआ था रविवार को। यह समाचार कहाँ से प्रकाशित हुआ तो जयपुर से। यह खबर किसके बारे में है तो सड़क दुर्घटना के बारे में है। लंगूर के बच्चे ने लोगों की दी हुई चीज़ें क्यों नहीं खाई, क्योंकि उसकी माँ की मृत्यु होने के कारण वो नहीं खा पा रहा था। आप घटनास्थल पर होते तो क्या करते, अपने विचार लिखे। जो घटनास्थल पर लोगों ने किया वही हम करते, क्यों, जैसे मान लो उनको किनारे पे करना, यही काम हम करते। 7वां है सड़क दुर्घटनाओं में हर दिन बहुत से जानवर मर जाते हैं। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आप अपनी ओर से क्या सुझाव देना चाहेंगे, लिखिए। इसके संबंध में वाहन चालकों को जागरूक करना होगा, जिससे कि जानवरों की मृत्यु नहीं हो सड़क दुर्घटना में। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट हो जाएगा। पेज नंबर 105 कंप्लीट हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक आपका रहेगा कार्यपत्रक 78 है। यह है कविता पढ़िए और यहाँ सभी एक दूसरे से कुछ न कुछ सवाल पूछ रहे हैं। आप कल्पना करके ऊपर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में 2-2 पंक्तियाँ लिखना है। कछुए ने मछली से कहा होगा कि मैं तेरा भाई लगता हूँ। कछुए ने सांप से कहा होगा अच्छे हालचाल हैं, तो हालचाल पूछ रहा था उसमें। तीसरे में धरती ने सूरज से कहा होगा कि सभी लोगों को आपकी रोशनी देने के लिए मैं आपके चक्कर लगाती हूँ। सागर ने धरती से कहा होगा कि जीव जंतु को पानी की आवश्यकता पूरी करने के लिए मैं घेरा हुआ हूँ। 5वां कह रहा है कविता को पूरा करना है। चांद ने तारों से पूछा क्यों मुझको है घेरा। बादल ने पर्वतों से पूछा क्यों ढक रखा है मुझको ऊपर से। पेड़ ने छाया से पूछा क्यों रहती हो साथ मेरे। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 हो जाएगा और ये कार्यपत्रक आपका पूरा हो जाएगा। अगला है आपका कार्यपत्रक गुणसी है। इसमें गद्यांश है, इसको पढ़कर उत्तर देना है। विलोम शब्द लिखना है, जैसे भरा का उल्टा होगा खाली, दूर का पास, और भाववाचक बनाएंगे तो भरना और दूरता हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक होगा सादगीपूर्ण जीवन। व्यक्ति की मानता का प्रतीक है तो सादा जीवन है। निष्कपट शब्द का अर्थ है कपट रहित। सादगी भरा जीवन है, मन को पवित्र करता है। सोने पे सुहागा होना मुहावरे का अर्थ है अच्छा होना। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट हो जाएगा। पेज नंबर 107 कंप्लीट हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक आपका रहेगा कार्यपत्रक 80 है। इसमें एक संवाद है, इसके आधार पर उत्तर देना है। युद्ध में दुम दबाकर कौन भागा तो बहलोल खा। दुम दबाकर भाग जाना मुहावरे का अर्थ है हार जाना, पराजय होना। हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ रामायण, गीता, वेद, इसी तरह इस्लाम, और इनके धर्म ग्रंथ का नाम लिखिए। तो कुरान है, बाइबिल है। एक अच्छे शासक में क्या क्या गुण होना चाहिए तो राज्य या देश की रक्षा करने का गुण होना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करने का गुण होना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करने वाला होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी ने कहा
स्त्री और धर्म ग्रंथ अपमानित करने के लिए नहीं, सम्मान करने के लिए होते। क्या आप इससे सहमत हैं? लिखिए। हाँ, क्योंकि भारत में प्राचीन समय से ही नारी को पूजनीय माना है और एक धर्म दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं। आप भी ऐसे कोई दो महान पुरुषों के नाम लिखे जो धर्म स्त्रियों का सम्मान किया है। तो एक छत्रपति शिवाजी हो जाएगा, तात्या टोपे है, दयानंद सरस्वती है, विद्यासागर है। तो इस प्रकार से आपका एक कार्यपत्रक पूरा हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक आपका रहेगा आकलन 14 है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। सभी बच्चे प्रतीक्षा करते थे शुक्रवार की कहानी का पूरा संसार होता था गुरुजी के थैले में कहानियों की पुस्तकों में। दोनों में होता था। गुरुजी का पारिश्रमिक क्या था? बच्चों के चेहरे की खुशी ही गुरुजी का पारिश्रमिक होता था। पूरा ब्रह्मांड गुरुजी के थैले में होता था। कैसे? पंचतंत्र जातक कथा, ये सारी कविता कहानियों की किताबें गुरुजी के थैले में होती थी, तो इसीलिए उसको कहा गया पूरे ब्रह्मांड ही गुरुजी के थैले में था। किसको कहानियाँ पढ़ने की लालसा रहती थी? सभी बच्चों को। आपको किस तरह की कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है? तो पौराणिक कथाएं। हो सकता है आपको अलग है तो अलग लिख दीजिएगा। लंगूर के बच्चों को उस लोगों ने संभाला। सादा जीवन प्रतीक है मानवता का। ऊपर गद्यांश में 5 संज्ञा शब्द छाट कर लिखेंगे तो गुरुजी, किताब, पुस्तक, थैला, पर्वत, और भी आप वहाँ से छाट के लिख सकते हो। किताब पुस्तक एक ही बात है। आजकल बच्चे कहानियों की पुस्तकें कम पढ़ते हैं। हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि बच्चे कहानियों की पुस्तकें पढ़ना शुरू कर देंगे। हमें उनको उनके बारे में बताना चाहिए और जिससे कि बालक उन्हें पढ़ने की रुचि ले सकें। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 10 कंप्लीट हो जाएगा। पेज नंबर 109 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में अपन ने सोल्व किया है कार्यपत्रक 76 से 80 व आकलन 14-13 का पहले वाले वीडियो में सोल्व कर रखा है, तो वीडियो चेक कर लीजिएगा। तो आई होप यू आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आउट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।